What's up guys? I hope you are doing good. This is Nitin and welcome to the new IGTV video. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल है बट उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ माई पिक ऑफ टॉप 3 फ्रूट्स। जब भी हम फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल की बात करते हैं, तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की। हमारी बॉडी में इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की कम क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है, बट एट द सेम टाइम इफ वी डोंट हैव दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिलने वाली एनर्जीज अनलॉक नहीं हो पाएगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेली डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The top 3 fruits I'm going to share today with you guys, it will help you to get these micronutrients only. ये बहुत ही सिंपल बेनिफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो पहली पिक है मेरी, उसका नाम है पाइनएप्पल। जी हाँ, इंडिया के अंदर पाइनएप्पल सारा साल अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही कम कंज्यूम होता है। Pineapple have tons of benefits. Number 1 benefit is it has vitamin C. अब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा इस समय में विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को प्रिवेंट करता है, जो कि इम्यून सिस्टम के बेसिक सोल्जर्स हैं। जो दूसरा बेनिफिट पाइनएप्पल को खाने से होगा वो ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब भी हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम तला भुना खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जनरली भी हम अगर बॉडी को यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। एंड डाउन द लाइन इफ दिस इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूज दैट कैन लीड यू टू क्रोनिक डिजीज एज वेल। सो पाइनएप्पल हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, पेन्स को कम करने में, एंड ऑल्सो एनर्जी रिप्लेनिश करने में। जब हम एनर्जी रिप्लेनिश की बात करते हैं तो पाइनएप्पल के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है। पोटेशियम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है। अगर आपने एक्सरसाइज की है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स स्वेट के जरिए हमारे लॉस हो जाते हैं। अगर हम पाइनएप्पल कंज्यूम करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश हो सकते हैं। जो आखिरी चीज़ मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो सोने में बहुत परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं। तो पाइनएप्पल के अंदर काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैग्नीशियम आपके ब्रेन को काम करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो रेगुलेट्स योर स्लीप साइकिल्स। सो इफ़ यू हैव पाइनएप्पल इन द इवनिंग मे बी you'll be having good sleep at night. So लगभग 100 से 120 ग्राम पाइनएप्पल की सर्विंग आप एक दिन में सुबह या फिर शाम के टाइम में ले सकते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। जो दूसरा फ्रूट मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है वो है ऑरेंज। एट द सेम टाइम हमारे पाइनएप्पल के अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट है, उतनी ही मात्रा में लगभग विटामिन सी प्रेजेंट है ऑरेंज के अंदर भी। सो विटामिन सी अगेन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके स्किन, हेयर, ऑल नेल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ साथ ऑरेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर प्रेजेंट है। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो हम डाइजेशन की बात करते हैं। बेसिकली जो बॉल मूवमेंट हमारी बॉडी में बनती है उसमें ऑरेंज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इट हाई इन फाइबर। एट द सेम टाइम इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की दिक्कत किसी को होती है तो उससे भी प्रिवेंट करता है फाइबर। जो आगे हम बात करते हैं ऑरेंज के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक बेनिफिट है कि ऑरेंज कैंसर से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑरेंज के अंदर पैक्टिन एंड लाइमोनिन नाम के 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। लाइमोनिन बेसिकली ऑरेंज के पील के अंदर होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सैलेड ड्रेसिंग के लिए, और ऑरेंज जेस्ट जिसको हम बोलते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको अच्छे से वॉश कर लें या फिर ड्राई कर लें, एंड उसके बाद ही आप उसको ग्राइंड करके यूज़ करें। जो पैक्टिन होता है वो प्रोस्टेट कैंसर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उसके चांसेस को डिक्रीज़ करता है। जो लाइमोनिन होता है वो अनइवन सेल्स के जो ग्रोथ होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करता है।
At the same time, orange can help you to increase your HDL level, जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, एंड डिक्रीज योर LDL लेवल विच इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब हम HDL और LDL की बात करते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। HDL is basically good cholesterol and LDL is basically bad cholesterol. So जब HDL बढ़ता है तो bad cholesterol LDL कम होता है, तो ऑरेंज कैन हेल्प इन दैट ऑल्सो। अगर आपको पहले से डायबिटीज नहीं है तो ऑरेंज कैन हेल्प यू टू गेट द रिस्क ऑफ डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। बट अगर आपको पहले से डायबिटीज है देन ऑरेंज कैन एलिवेट योर डायबिटीज। सो उस केस में आपको ऑरेंज कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो ये तो बात थी ऑरेंज की। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फूड इन माई लिस्ट विच इज वाटरमेलन। इसके बेनिफिट की बात करूं तो टन्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, बट मैंने इसको लास्ट में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये सीजनल है। इंडिया के अंदर सारा टाइम मार्केट में तरबूज का मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो सबसे पहला बेनिफिट वाटरमेलन का है वो ये है कि ये आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। तरबूज के अंदर 90% से ज़्यादा पानी है। गर्मियों के समय में डिहाइड्रेशन होना, वाटर इनटेक का कम होना एक नॉर्मल बात है। सो तरबूज कंज्यूम करने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं। जो दूसरा बेनिफिट तरबूज का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज अ प्री वर्कआउट की तरह भी हेल्प कर सकता है। जो सबसे पहली चीज़ है ये आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप आधे से 1 घंटा पहले वर्कआउट से या फिर फिजिकल एक्टिविटी से लगभग 1 कप तरबूज कंज्यूम करते हैं, तो यू विल गेट गुड एनर्जी इन योर वर्कआउट। एट द सेम टाइम आपको इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है सिट्रुलिन। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को सिट्रुलिन के बारे में नहीं पता होगा। सो सिट्रुलिन हमारी बॉडी में जाकर आर्जिनाइन नाम के एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड आर्जिनाइन हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। जब हमारी ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उनके थ्रू ट्रैवल कर पाता है। जितना ज़्यादा ब्लड ट्रैवल करेगा उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के पास ट्रैवल करेंगे। सो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतने अच्छे रिजल्ट्स। सो वर्कआउट के दौरान जब आप किसी पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उस वर्किंग मसल्स के पास पहुंच पाएंगे एंड उतना ही ज़्यादा वो ग्रो एंड डेवलप होगा। The next benefit of watermelon is it has an antioxidant called lipocene. Now lipocene का काम क्या है? जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो फिर से इन्फ्लेमेशन की बात आती है। जो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू स्मोकिंग, तला भुना खाने से, स्मोकिंग से या एक्सरसाइज से या किसी तरह की इंजरी या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण। सो ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करता है थ्रू लाइकोसीन। एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम तरबूज कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई लोग तरबूज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में खा लेते हैं। गाइस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है विच मीन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी चला जाता है, तो आपके इंसुलिन को भी स्पाइक कर सकता है। सो जिन लोगों को डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक प्रॉब्लम है उन लोगों को तरबूज नहीं खाना चाहिए या बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। एंड सही टाइम इसके खाने का प्री वर्कआउट या जस्ट आफ्टर द वर्कआउट है टू रिप्लेनिश योर एनर्जी। जो एक और बेनिफिट वाटरमेलन के अंदर है गाइस वो है तरबूज के अंदर विटामिन B6 प्रेजेंट है। तो विटामिन B6 जो है वो आपके प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, हर कोई प्रोटीन खाता है, एग्स, चिकन एंड इवन इन वेजिटेरियन फूड वी हैव टू कंज्यूम प्रोटीन इन आवर डाइट। सो उसके अब्जॉर्प्शन में, उसके ब्रेकडाउन में भी विटामिन B6 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो तरबूज के अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन B6 भी प्रेजेंट है जो आपकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। सो गाइज ये थे मेरे टॉप 3 पिक ऑफ फ्रूट्स। आई एम श्योर इसमें से कुछ फ्रूट्स आपको ऑलरेडी पसंद होंगे एंड आप कंज्यूम कर रहे होंगे। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड let them know how these 3 fruits can help them up. Follow me on Instagram, follow me on Snapchat and subscribe to my YouTube channel. That's it from my side guys. Over and out. Stay safe and stay healthy.